जय हिंद एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि आज पेपर था किसका, एनएमएमएस का 24 सितंबर। और ये आपके सामने पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे हम, सॉल्यूशन बाद में करेंगे। तो ये पेपर है किसी मतलब एक बालिका का, ये उसके रोल नंबर है, इस प्रकार से रहे हैं। और ये पूरा के पूरा क्या 90 मिनट का समय था। और क्या 2 प्रश्न था, आपको सभी को जानते हो। तो एक तो क्या मेंटल एबिलिटी टेस्ट और ये शैक्षणिक योग्यता, दोनों पेपर थे आपके। देखिएगा पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न ये है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। देखिएगा पहला प्रश्न में क्या है कि भाई साहब ये 16, 23, 31, 40, 50, 61 तो आगे क्या आएगा। तो देखिएगा ये पहले 7 का डिफरेंस, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, 11 का, फिर आगे 12 का आएगा। इस प्रकार सोल्यूशन किया तो 73 इसका आंसर बना। अगला भी ऐसे हम डिफरेंस देखकर ही क्वेश्चन करेंगे। और ये इसका क्या आया, 170 आया। क्या आया, 170 आया। क्या ये डिफरेंस 9 का, 11 का, फिर 13 का, 15 का, 17 का, इस प्रकार से ये डिफरेंस आया। और आगे बढ़ते हैं तो अगले में क्या है, अगला प्रश्न ये है कि जो संबंधित नहीं है निम्न में से श्रेणी में से वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए जो इस श्रेणी में गलत है। तो ये 4 है ना, ये 4 क्या है, गलत है। क्योंकि देखिएगा 1, 3, 5, 7 तो आगे 9 आना था, लेकिन ये नहीं पूछा है। आपसे पूछा है कि जो गलत आना था वो। देखिएगा ये 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 4 की जगह 8 होता तो 8 दूनी 16 हो जाता है, यानी 4 आपका राइट आंसर आएगा। चौथे की बात करें, चौथे में आपका आएगा कितना आएगा, 40 आएगा। 40 क्या है, गलत है। 40 की जगह 41 दे देता तो एकदम फिक्स वो बन जाता। यहाँ पर इसमें क्या है भैया, 1, 6, 13, 22, 32, 46 में क्या अलग है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 32 जो है आपका इसका सही है। आपको क्या करना है, अभी आप पेपर देकर आए हैं तो आपको सिर्फ सीट मिलाना है। इसका सॉल्यूशन में आपको और भी अगले वीडियो जो रहेंगे उसमें विस्तार से पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये छठा क्वेश्चन है TRPN। तो T 20 पर होता है, R 18 पर होता है, P 16 पर होता है, N 14 पर होता है, L 12 पर होता है। तो अब आगे क्या आएगा, 10 आएगा। 2 2 माइनस हो रहा है तो 10 पे होता है J। इधर देखिएगा 3, 6, 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा B, C, D, E, तो आगे क्या आएगा, F आएगा, P, R, T, V। तो इसमें कौन आएगा, पहला वाला आपका राइट आंसर रहेगा। पहला वाला क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। देखिएगा 8वें की हम बात करें तो 8वें में क्या आएगा, देखिएगा सबसे पहले सीरीज है A, B, C और D। तो आगे क्या आएगा, E आएगा। फिर क्या है, B है, C है, D है, E है, तो यहाँ पर F आ जाएगा। फिर क्या है, C, D, F, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन ये बना हुआ है। अब इसमें क्या है, CMG है ना, इसमें क्या आएगा, तो इसमें भी क्या 3, 6, 9, 12, तो आगे क्या आएगा, 12 आएगा। इस प्रकार से किया हमने तो LVP इसका राइट आंसर बना है। आपको अभी क्या करना है, मैच करना है कितने सॉल्यूशन हुए हैं और कमेंट में ये भी बताना है कि आपके नंबर कितने बने हैं भैया इसके अनुसार। देखिएगा इसमें क्या आया, 39 आया। क्या आया, 39 आया। 3 का 4 में गुणा किया, 5 का 5 में गुणा किया, 5 का 5 में तो 25 आया। और 3 तिया क्या, 3 चुके 12, 12 और 25 गुणा कितना आया भैया, 37, जो बीच की संख्या आई है। इसी प्रकार 7 5 35 और 4 चूँकि 16, 16 और 35 जोड़ा तो 51 आया। इसलिए 3 तिया 9, कितना हो गया, 3 तिया 9 और 5 6 30, 30 और 9 कितने हो गए, 39। इस प्रकार से इसका बनेगा। 11वां देखिएगा यहाँ पर ये 4 है, ये 2 का वर्ग है, 64 है, 8 का है, 9 3 का है और 4 का 16 का है। सभी को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आएगी 17 निकल कर आएगी। 36 किसका है, 6 का है। और ये 13 किसका है, सॉरी 13 नहीं, 2 किस मतलब 2 का ये 4 है। और ये 16 किसका, 4 का, सभी को जोड़ेंगे 13। 25 का 5, 81 का 9, 36 का 6 और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 22 आएगी। क्या आएगी, 22 आएगी। देखो 9 2 11 और 5 6 11, 11 2 22, ठीक है भाई। आपको मैच करने हैं, सॉल्यूशन विस्तार से आपको बताया जाएगा बाद में। अब इसका क्या आया सर, इसका देखिएगा 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 दूनी 32, 32 2 32 और 2 कितना, 34, 34 दूने कितने होते हैं सर, 68, 68 और 2 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। आपका बी वाला एकदम राइट आंसर बनेगा। देखिएगा 13वां देखेंगे हम। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है वर्णानुक्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, उस शब्दों को चुनें जो सबसे पहले आएगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या एन है, एन है, तो एन है, एन है, सबसे पहले एन शब्द मिला, फिर आपको ई मिला, क्या मिला, दूसरे पर ई मिला, इस पर अभी ई है और इसमें क्या है, ओ है, तो ये तो आखिरी में पहुँच गया।
ई के बाद कौन सा है, ए है, तो ए, ई के बाद कौन, ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए से, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। अक्षरों को इस प्रकार से मिलाया जाता है। अब और भी क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, जी से जी गया, इस प्रकार से मिलाएंगे तो क्या आएगा, सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। 15वें का क्या बनेगा सर, तो 15वें का पहला वाला बनेगा, 15वें का क्या बनेगा, पहला वाला बनेगा। 16वें की हम बात करें, 16वें का पहला वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, दिन का क्या होगा, सप्ताह होगा, तो सप्ताह से क्या बनेगा, महीना बनेगा। दिन से मिलकर सप्ताह बनता, सप्ताह से क्या बनेगा, महीना बनेगा। अब इसका नंबर का क्या बनेगा, अन बी आर, है ना। तो ये दो अक्षरों को क्या करा, उल्टा करा, फिर अगले दो अक्षरों को उल्टा करा, फिर अगले दो अक्षर को उल्टा करा। इसी प्रकार से देखिएगा, दो अक्षरों को उल्टा करेंगे हम तो एच जी बन जाएगा, ओ एस को करेंगे तो एस ओ बन जाएगा, और टी लास्ट में ये रहेगा। तो ये कौन सा बन रहा है भैया, पहला वाला। कौन सा, सॉरी पहला नहीं, एच जी एस ओ टी, चौथा वाला बन रहा है। कौन सा बन रहा है, चौथा वाला। 19 को देखिएगा, 1 से 8 और 8 से क्या मतलब, ये एक क्या है, एक का वर्ग है, एक का घन भी है, और दो, ये 8 जो है ना, ये 2 का क्या है, घन है, और 27 किसका है, 3 का घन है। तो 3 के बाद 4, 4 यानी 64 किसका घन है, 4 का घन है। 4 चौक 16, 16 चुके 64, इस प्रकार से। देखिएगा, हम यदि 9 का भाग देंगे 162 में, क्या देंगे, 162 में किसका भाग देंगे, 9 का भाग देंगे, तो 9 एकम 9, यहाँ पर क्या बच गया सर, 9 से क्या 16 की तरह 7 बच गया, क्या बच गया, तो 9 8 72, 18 बार गया है। उसी प्रकार इस 8 का किस में भाग दे कि क्या बचे, 18 बचे, तो 144 में भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 144 में हम 8 का भाग देंगे, 144 में हम किसका भाग देंगे सर, 8 का भाग देंगे, तो 18 बचेगा, यानी कि 144 का राइट आंसर है। ये क्या बताना, अन्य समूह से अलग बताना है। टमाटर, टमाटर क्या होता है, धरती के ऊपर होता है। आलू जमीन में अंदर होता है, प्याज भी अंदर होता है, गाजर भी अंदर होती है। तो विषम क्या रहेगा, टमाटर रहेगा। क्या रहेगा सर, टमाटर रहेगा। अब अगला है वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त। तो वृत्त क्या है, वृत्त में कोई मतलब एक सीधी लाइन नहीं होती है, और इन सब में क्या होगी, सीधी लाइन होगी। यहाँ पर क्या, ए सी ई, एफ एच जे, के एम एल, तो के एम एल आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है। के 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, और सभी में स्पेस है। 21, 83, 81, 69 कौन सा है, 83 एक अभाज्य संख्या भी है, और 83 3 से भी नहीं कटती, और बाकी तीनों ये संख्या ऐसी है जो 3 से पूर्णतः कट जाती है। देखिए अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया तो किसको क्या लिखा जाएगा, तो ये इसका देखना है कि क्या हुआ। सबसे पहले पी था तो पी का पी रहा, ओ ई था तो ई मतलब ई ओ हो गया, बीच वाले दो अक्षर चेंज हो गए, और आखिरी का आखिरी में से एक माइनस हो गया। इसी प्रकार से एल का एल रहेगा, ए ई कर देंगे, और एफ में से एक जाएगा तो क्या बनेगा, ई बनेगा। तो तीसरा वाला इसका राइट आंसर बना हुआ है। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और लगभग देखो इसको मैं करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पर बोला है कि 5 अध्यापक है, ए और बी हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी जो है ना, हिंदी पढ़ाते हैं ए और बी। सी और बी क्या पढ़ाते हैं, सी और बी क्या पढ़ाते हैं सर, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश, और भूगोल भी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, भूगोल भी पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। डी और ए क्या, डी और ए क्या, गणित और हिंदी। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। तो डी को यहाँ हिंदी के पास और लिख दूं, मैं हिंदी के पास और लिख देता हूं। तो देखिएगा आगे क्या बोला है, डी ए, और ई और बी, ई और बी, ई और बी क्या पढ़ाते हैं, इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं, इतिहास और फ्रेंच। तो कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 2 से अधिक अध्यापक कौन सा सब्जेक्टों को पढ़ा रहे हैं। देखिएगा हिंदी को ए पढ़ा रहा है, बी पढ़ा रहा है, डी पढ़ा रहा है, 3 को पढ़ा रहा है, 3 व्यक्ति हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अध्यापक इसी के हुए हैं। अगला है 27वां, अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है। तो देखिएगा बी हिंदी भी पढ़ाता है, बी इंग्लिश भी पढ़ाता है, और बी इतिहास और भूगोल भी पढ़ाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो पढ़ाते हैं ना वो कौन पढ़ाते हैं, बी मास्टर। कौन पढ़ा रहा,
बी मास्टर पढ़ा रिया। कौन पढ़ा दिया उसको? बी पढ़ा दिया। कौन? बी पढ़ा दिया। अब अगला है डी, बी और ए निम्न में से कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? डी, बी और ए, देखिएगा ये ए, बी और डी कौन सी पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। कौन सा? हिंदी पढ़ा रहे हैं सर। अगला है अध्यापकों में कौन सा दो से कम विषय पढ़ा रहे हैं? तो ऐसा तो कोई अध्यापक है नहीं जो सभी दो दो सब्जेक्ट तो सभी पढ़ा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अगला है 30वां प्रश्न। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या है प्रश्न? है निम्न में से कौन सा जोड़ा गणित और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं? गणित और हिंदी दोनों, तो डी ए। सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है साहब, 5 किलोमीटर का पश्चिम की ओर गया, 5। फिर क्या है, बायां मुड़ा तो बायां मुड़ा, ये कितना 15 हो गया। फिर वापस क्या मुड़ा? बायां मुड़ा तो बायां कितना चला? 5 चला। तो बताइए मुझे, ये इतना डिफरेंस चाहिए 15 किलोमीटर। कौन सा किलोमीटर? 15 इसका राइट आंसर रहेगा सर। अगला प्रश्न है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। ठीक है साहब, 31 व्यक्ति है। मैंने कहा था कि यदि टोटल आपको दे रखे उसमें एक प्लस करना है तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और जो भी दायां बायां ऊपर नीचे जो भी दे रखा है उसको माइनस कर देंगे। तो 17 दिया है, 17 को माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गए तो 5 बचेगा। और 3 में से क्या, 3 ने तो एक हाजिर ले लिया था, 2 बचा, 2 में से 1 गए तो 1 बचा। कितना हो जाए सर? 15। यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार था तो उसी माह की 24 तारीख को क्या रहेगा? देखिएगा मैंने ये भी कहा था आपसे कि देखिएगा 6 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? 13। 13 को भी क्या रहेगा? 6 में यदि हम क्या जोड़ें? 7, तो क्या बनेगा? 13। 13 को भी क्या? मंगलवार। 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 को भी क्या? मंगलवार। अब 20 से क्या सर? 21, 22, 23, 24। मंगल से बुध, गुरु, शुक्र, शनि क्या आ जाएगा आपका? शनिवार आ जाएगा। इससे अगला है, देखिएगा बहुत बढ़िया है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें से ये जो आपको क्वेश्चन की स्पेलिंग दे रखी है ना, उसको मैच करना है। एक आधी स्पेलिंग ज़्यादा रहेगी तो वो इससे नहीं बन पाएगा। कौन सा? बी वाला। देखिएगा आई इसमें आ गया, पेंटर। आई, आई कहाँ से लाएंगे सर? आई तो है ही नहीं इसमें, बस तो ये नहीं बनेगा। यही राइट आंसर है। दर्पण में देखने पर घड़ी में 11:05 का समय दर्शा रही है, तो बताइए उस समय सही समय क्या होगा? देखो सही समय पूछिए, घड़ी का पूछिए तो आपको घटाना है 11:60 में से। किस में से घटाना है? 11:60 में से घटाना सर। 11:60 में से हम यदि घटाएंगे किसको? 11:55 को घटाएंगे, सॉरी 11 मतलब 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? इधर 55 बचेगा और इधर डबल जीरो बचेगा। डबल जीरो का मतलब हमेशा होता है 12 और ये 55 का मतलब होता है 55, तो 12:55 समय दर्शाएगा। यह 36वां। बोले असंगत को अलग करो। ठीक है साहब, असंगत को कर देंगे अलग, हमारा क्या जा रहा है? सिस्मोग्राफ, भूकंप, चक्रवात, सुनामी। देखो सिस्मोग्राफ नापता है भूकंप, सुनामी और ये चक्रवात। देखिएगा भूकंप एक क्या है? सिस्मोग्राफ जो है यंत्र है। क्या है? सिस्मोग्राफ क्या है? यंत्र है। चक्रवात एक प्राकृतिक चीज़ है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सिस्मोग्राफ यंत्र है। निम्न में से सार्थक क्रम बताइए, 1 2 3 4 5। देखिएगा अगला है सीरीज की जगह पर बताना है आपको क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से 9 4 20 हुआ, 8 5 12 हुआ, तो 7 6 क्या होगा यहाँ पर? देखिएगा इसका जो आंसर बना था मैंने करके देखा था 16 आया था। अब आप देखिएगा और भी। अब इसका क्या बनेगा सर? इसका बनेगा आपका 16। कैसे बना 16? देखिएगा 1 2 3, कोई डिफरेंस नहीं।
6 7 8 कोई डिफरेंस नहीं, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, क्या बनेगा 16 बनेगा ए वाला इसका 39वें का। इसका क्या बनेगा पी टी यू, यू बनेगा, क्या बनेगा यू बनेगा, है ना। तो पी 16, 16 4 20, 20 और 1 21, 15, 15 और 3 कितने, 15 और 2 17, 17 और 2 19, एम 13, 13 2 13 14, और ये डायरेक्ट क्या बन रहा है 18। इस प्रकार से यू बनेगा आपका। इतना क्वेश्चन है, बताएं विज्ञान भौतिकी रसायन। देखिएगा आपको पता है कि जो विज्ञान है ना उसी के भौतिक और रसायन दो क्या है पार्ट है, तो क्या छोटे छोटे पार्ट ये और ये पूरा विज्ञान का डायग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 42 में देखिएगा कि डॉक्टर पुरुष कलाकार, देखिएगा मेरी बात सुनो, ये पहला तो गलत है, डायरेक्ट कौन सा आएगा डी वाला आएगा। कौन सा आएगा डी वाला। क्यों आएगा, क्योंकि जो डॉक्टर होता है ना वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, और वो क्या कुछ कलाकार भी हो सकते हैं, तो तीनों एक दूसरे को काटेगी आकृति, ये सब बनेगा आपका। जीव मनुष्य ग्रह, क्या आएगा जीव मनुष्य ग्रह। जीव देखिएगा पहला वाला आएगा, कौन सा आएगा पहला, क्योंकि जो जीव है ना जो मनुष्य है ना वो जीव के अंदर है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन ग्रह क्या है सौर मंडल का एक सदस्य है, अलग है। उससे अगला प्रश्न है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या है अपराधी चोर जज। जो चोर होता है ना वो अपराधी होता है, और जो जज साहब होते हैं ना वो अलग होते हैं, वो न्याय दिलाते हैं। अगला है आपका बीमारियां स्कर्वी चेचक। बीमारियों के अंदर कौन है चेचक और क्या स्कर्वी, दोनों बीमारी हैं, तो सी वाला ऑप्शन राइट। उससे अगला है अर्थपूर्ण श्रेणी में व्यवस्थित करो, ठीक है साहब कर देंगे। सबसे छोटा क्या है अक्षर, अक्षर से क्या बनेगा सर शब्द, शब्द से क्या बनेगा सर वाक्य, वाक्य से क्या बनेगा सर पृष्ठ, और पृष्ठ से मिलकर क्या बनेगा सर अध्याय, अध्याय से मिलकर क्या बनेगा सर पुस्तक। ऐसा देखिए तीसरा पहले नंबर पे और आखिरी में एक है, बिल्कुल सभी में है सर ये, तो ठीक है सर। दूसरे स्थान पे क्या आ रही है शब्द, शब्द दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट, क्योंकि 3 फिर क्या 2 फिर क्या है सर 4 फिर क्या है सर 6 फिर क्या है 5 फिर क्या 1, बिल्कुल सत्य है। अगला है यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। पक्षी वैसे तो आकाश में उड़ते हैं सर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हवा में उड़ा दो। किसको हवा में, हवा को हवा को नीला कहा गया, हवा को क्या कहा गया नीला, तो नीला जो है ना नीला में उड़ेगा पक्षी, नीला में। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, देखो आई खुद 9 नंबर पे होता है, और इसका दायां, दायां मतलब बोले तो आगे बढ़ना है, तो इसमें हम क्या जोड़ दें 7 जोड़ दें, तो 9 और 7 कितने 16 होते हैं, और 16 पे होता है सर पी, बिल्कुल राइट आंसर। RCS शब्द से अक्षरों के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी भाषा के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, आंसर 2। कितनी मछलियों कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है, यदि एक मछली के आगे 2 मछलियां और एक मछली के पीछे 2 मछलियां और 2 मछलियों के बीच में एक मछलियां, आखिर 3 ही होगी। देखिएगा 1 2 3, एक मछली के आगे भी 2 मछली है और एक मछली के पीछे भी 2 मछली है, और एक मछली के आगे भी एक मछली है और एक मछली के पीछे भी एक मछली है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका 3 बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के बाद राहुल के पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद यानी अभी कितनी है 50 है, 8 वर्ष से पहले कितनी थी, तो 50 से 8 गया तो 42 वर्ष, कितनी 42 आपका राइट आंसर। इसमें क्या बना 2 दूने 4 और 1 5, 3 दूने 6 और 1 क्या जोड़ दिया 7, 4 दूने 8 और 1 क्या जोड़ दिया 9, 5 दूने 10 और 1 क्या जोड़ देंगे 11, तो ऑप्शन नंबर 11 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये निशान चेंज करने वाला देखिएगा, ये 5 प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ, गुणा तो हमने 4 लिखा, माइनस का अर्थ दिया है क्या प्लस, तो हमने प्लस लिखा, और गुणा का अर्थ क्या दिया सर, गुणा का अर्थ इन्होंने दिया है, गुणा का अर्थ भाग, क्या बनेगा यहाँ पर 18 और क्या भाग 3, तो 3 छंग 18, यहाँ पर क्या जाएगा 6 इधर बचा और 4 5 20, 20 और 6 26, 26 इसका राइट आंसर।
50 से 160 के मध्य में कितनी संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य होगी? 17 से पहाड़ा लिखो 17 का, और 160 तक लिखना है, और उसको 4 से काट के देखो तो 7 संख्या ऐसी दिखेगी जो आपको 4 से तो वो कटेगी, लेकिन किससे नहीं कटेगी? 4 से नहीं कटेगी, और किससे कटेगी? 17 से कटेगी। मनोज ने रमेश से कहा मैं तुम्हारे पिता। किसने कहा? मनोज ने कहा। किससे कहा? नरेश से कहा। नरेश से कहा कि मैं तुम्हारे पिता, इनके पिता के पिता का एकमात्र बेटा हूँ। यानी ये कौन है? मनोज है। मनोज का इससे क्या संबंध है? तो पिताजी। छप्पनवा है 8 9 1 2 3 6 4 7 में पहले और पांचवें अक्षर को स्थान बदल दो। इसी प्रकार दूसरे और छठे को बदल दो, तीसरे और तो मतलब सारे अंक को बदल दो। पहले को किससे बदलना है सर? पांचवें से। तो पहले 8 8 की जगह पांचवें स्थान आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 पहले आ जाएगा और 8 यहाँ पर चला जाएगा। फिर बोला है कि दूसरा और किसका बदल दो आप? दूसरा और किसका बदल दो? दूसरा और दूसरा यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये जो 4 है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस प्रकार से चेंज करना है, तो चेंज करके आप देख लेना क्या बनेगा इसका। पुनर्व्यवस्थित करने के बाद दाएं छोर से कौन सा? तो 8वां बनेगा। कौन सा बनेगा? 8वां बनेगा। इसका विस्तार से मैं सोल्यूशन दे दूंगा, आप चिंता ना करें। खिलाड़ी के लिए ये है, सबके लिए। कितने खिलाड़ी? ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर। ना कलाकार होना चाहिए ना डॉक्टर चाहिए, तो कौन सा है भैया? ठीक है 25 है, और क्या है? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तो इसका बना कितना बना सर? 22 बना। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी है, दोनों हैं, तो वो 3 हैं। कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है, तो वो 27 है। किसी सांकेतिक भाषा में, किसमें? किसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो W का 22 हो जाएगा, 1 1 माइनस हो रहा, R का Q हुआ 1 1 माइनस हुआ रहा, तो M 13 13 में से गए तो 12, I में से गए तो H, यानी कि D वाला बनेगा। कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है? तो इसका एक मिला। कैसा जोड़ा? जोड़ा यानी कि देखिएगा N से क्या, N के बाद इधर बढ़ेंगे हम तो O P Q R, R तक एक जोड़ा बन जाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका राइट रहेगा। 63वां क्वेश्चन देखिएगा। एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ में स्थान कितना है? 15 है, और अंत में क्या है? 11 है। टोटल नहीं दिया है, तो दोनों को जोड़ो। 5 और 1 6, 1 और 1 2, कितना हुआ? 26 हुआ। 1 माइनस कर दो, 25। 25 का राइट आंसर बन जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और अंतिम अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए और निम्न में से कौन सी तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो क्या कौन सी होगी सर? बी वाली 682 होगी। विस्तार सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। यदि न्यूनतम संख्या में एक जोड़ा जाए और सबसे बड़ी संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक के बीच में अंतर होगा किसका होगा? 5 का होगा। यदि छोटी विषम संख्या में एक जोड़ा जाए और बड़ी विषम संख्या से एक घटाया जाए, तो इस तरह बनी छोटी संख्या के दूसरे अंक से बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाए जाएंगे, तो 6 आएगा राइट आंसर। यदि प्रत्येक संख्या में दूसरा और तीसरा अंक परस्पर बदल दिया जाए, तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक और सबसे बड़ी संख्या के अंतिम अक्षर का योग क्या होगा? तो सर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर बन रहा है वो 8 बन रहा है। यदि प्रत्येक संख्या में तीनों अंकों को अवरोही क्रम में लगाया जाए, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 972 होगी। ये थोड़ा सा डाउट में सर, इसका आंसर मेरे को नहीं मिला है। देखिएगा 70 है। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वहाँ 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट तुरंत गिर जाता है? देखिएगा 3 चढ़ा और 2 गिरा, तो 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। 1 सेकंड में वो 1
कितना 1 फीट बढ़ रहा है, तो 60 सेकंड में उसको 60 फीट बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो पहला इसका राइट आंसर बनेगा। कितने त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज है सर, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3, 3 4 5, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बनेगा, बिल्कुल सही है। उससे अगला है कौन सा विषम है, तो देखिएगा ई विषम है, क्योंकि ये 3 लाइन से मिलकर बना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन ये 1 2 3 4 से मिलकर बना है, इसलिए ये अलग है। इसमें कौन सा अलग है सर, तो इसमें कौन सा अलग है आपका डी वाला, कौन सा वाला, डी वाला। इसका कौन सा अलग है सर, तो ये बहुत आसान दिख रही है आपको, तीर के निशान इधर दिख रहा है, ये इसमें इधर दिख रहा है, तो बी वाला ही अलग है, क्योंकि सभी में इधर दिख रहा है और ये इधर दिख रहा है, लेकिन इसमें इधर दिख रहा है। वेरी गुड। 74 75 देखिएगा, 75 है, ये अलग है, क्योंकि ये दोनों आकृति एक दूसरे को काट रही है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान चित्र आने वाले हैं। आप देखिएगा 76वां क्वेश्चन है, कौन नहीं बता पाएगा, इसको पूर्ति करेंगे तो 2 डंडा ऐसे और 1 बिंदी इधर और 1 बिंदी इधर, डी वाला ऑप्शन राइट। ये तो सभी ने कर भी दिया होगा। देखिएगा इसका बनेगा बी वाला, कौन सा बनेगा, बी, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर डबल है, नहीं यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर डबल हुई, तो यहाँ पर भी डबल होगी, बिल्कुल सही है। देखिएगा 78, 78 में क्या है सर, 78 का बी बनेगा। इसका क्या बनेगा, तो इसका कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। 80 का क्या बनेगा, तो 80 का देखिएगा 80 में कौन सा बनेगा, बी वाला। 81 में कौन सा बनेगा, 81 का बनेगा भाई, क्या आ रहा, भाई आ रहा। 82 का क्या बनेगा, 82 का 1 बन रहा है, क्या बन रहा है, आरोही क्रम में जमाने पर 1 उसका राइट आंसर बन रहा है, अपरिवर्तित होगा, एक अक्षर अपरिवर्तित नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ, जेड का 52, 26 दूने 52, ACT 1 दूने 2 और 3 दूने 6 और 20 दूने 40, सबको जोड़ेंगे तो 48, बी 2 2 दूने 4 प्लस 1 दूने 2 प्लस 20 दूने 40, सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सर, 46 राइट आंसर। विस्तार से सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो आप चिंता करो कि सर ने तो बहुत जल्दी इसको निपटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के अंक जोड़ेंगे 24 बनेगा, सभी के अंक जोड़ेंगे 35 बनेगा, सभी के अंक जोड़ेंगे आपका 43 बनेगा। देखो 4 मित्र तो आमने सामने कौन रहेगा, ये दोनों, मतलब बी वाला राइट आंसर बना था। एक बार आप और देखिएगा 86वां बना है, 86 का क्या बना है, तो 86 का इसको क्रॉस किया गया है, इसको जो क्रॉस किया है, तो देखिएगा 1 2 3 इस प्रकार से किया है, तो इसको भी करेंगे गोल वाले को हम, तो ये सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। इन दोनों आकृति को उल्टा करके मिला दिया, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। 88 वाला है, क्या है 88 वाला, देखिएगा ये दर्पण लगा हुआ है, इसमें क्या लगा, दर्पण, तो इसमें दर्पण लगाएंगे हम, तो ये जो कोना है ये लास्ट में पहुंच जाएगा, डी वाला राइट आंसर बनेगा आपका। इसमें एक और आकृति है, इसमें एक और आकृति आएगी, तो सी वाला राइट आंसर बनेगा। 90 का क्वेश्चन है और ये मैथ का आखिरी क्वेश्चन है। देखो ढंग से थोड़ा, ये जो तीसरे नंबर पे थी वो पहले पे चली गई, जो पहले पे थी वो दूसरे पे चली गई, दूसरे पे थी वो तीसरे पे चली गई। उसी प्रकार से हम तीसरे पे जो थी उसको पहले पे लाएंगे, जो दूसरे पे हैं उसको दूसरे, मतलब जो पहले पे है उसको दूसरे पे लाया जाएगा, ठीक है। तीसरा बिल्कुल नहीं बनेगा, चौथा बनेगा। कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले को आखिरी को पहले स्थान पर लाया गया, पहले को दूसरे स्थान पर, ठीक है, पहले को दूसरे स्थान, तो डी वाला राइट आंसर बनेगा। 90 का राइट कौन सा, डी। ये लिए सामाजिक विज्ञान, देखिएगा निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों का स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए। निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन कमी से होता है, घेंगा रोग जो है नमक की कमी से होता है।
तीसरा वाला राइट प्रश्न बनेगा। तो वहाँ पर क्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है? तो ओटना। क्या बोलते हैं? ओटना। निम्न में से कौन सा पराभासी पदार्थ निम्न में से कौन सा पराभासी पदार्थ का उदाहरण है? तो कौन सा? कांच है। पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वहाँ तने से जुड़ा होता है? तो क्या पर्णवृत्त कहा जाता है? पर्णवृत्त कहा जाता है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प के केंद्र में स्थित अतिरिक्त मार्ग का क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या है? धुराग्र संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। आठवां प्रश्न है, जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है? 306 होती है, लेकिन 305 ऑप्शन में तो लगाओ राइट आंसर। मानव मेरुदंड में कितनी कशेरुका होती है? तो कितनी? 33 होती है। लोलक की गति किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? तो कौन सी? आवर्त गति। कौन सी गति? आवर्त गति का। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों का कहलाता है? तो रंध्र कहलाता है। निम्न में से कौन एक परजीवी पौधों का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है? तो अमरवेल। कौन सा? अमरवेल कर देता है भैया। उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत का विघटित जैविक पदार्थ से पोषण तत्व मृतजीवी? जीवाणु, राइजोबियम, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों को जड़ों में रहकर उनमें देता है नाइट्रोजन देता। क्या देता है? नाइट्रोजन देता है। और पेड़ को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, नाइट्रोजन की होती है। मानव शरीर में छोटी आंत लगभग होती है 6.5 मीटर। निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। रूमिनेट में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो कितने भैया? 4 में, 4 भागों में। पश्मीना साले किस पशु को कोमल बालों से बनाई जाती है? तो कश्मीरी बकरी के। सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? तो किसमें? परपोषी में। मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो किसमें? सिरका में। चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा मांसाहारी जंतु जिसके शरीर में ध्रुवीय क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ है? तो गर्म और आर्द्रक है। निम्न में से कौन सा प्राणी सबसे तेज दौड़ता है? चीता। निम्न में से किस वैज्ञानिक के सबसे पहले देखा कि जब भी? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन ने देखा। वाहनों के पास दर्पण मिरर में किस प्रकार का लगाया जाता है? तो उत्तल लगाया। कौन सा? उत्तल। बिंब से बड़े साइज का आभासी बिंब जो है ना उससे बड़ा तो कौन सा? अवतल। इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा? 6 मीटर। 31वां निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो कौन सी? चना है सर। फसल नहीं है ये बोला, चना नहीं है। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुजनक है? नहीं है। तो कौन सी? एंथ्रेक्स। निम्न में से किससे उत्पादन खमीर का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें? एल्कोहल में, दारू में। किसमें? दारू में। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक निम्न में से किसमें माना जाता है? तो किसमें भैया? मक्खी में। रेयान रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे भैया? लकड़ी के लुगदी से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 18वीं शताब्दी में भारतीय नील की मांग कौन सा कारण नहीं था? तो भारतीय नील का निर्यात बढ़ाना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते थे। बेगा जनजाति के लोगों स्वयं को क्या मानते हैं? जंगल की संतान। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 क्रांति। भारत में अंग्रेजों शिक्षा प्रणाली किससे प्रारंभ की? लॉर्ड मैकाल ने। बंगाल का विभाजन 1905 में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने।
निम्न में सुमेलित कीजिएगा। गुरु नानक जो है कौन सा बनेगा? तीसरा वाला। चौथा बीजक, नहीं कबीर, कबीर का बीजक बनेगा। और बी वाला गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहब बनेगा। सूरदास का सूरसागर और तुलसीदास का रामचरितमानस तीसरा वाला। जगन्नाथपुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है सर। कवि कल्याण द्वारा रचित कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताना वाला संस्कृत काव्य है तो कौन है? राज तरंगिणी। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। पृथ्वी की ठोस परपट्टी और कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्या? स्थलमंडल। निम्न युगों, वैसे डाउट में है क्वेश्चन थोड़ा सा, निम्न युगों में सुमेलित कीजिए। क्या? तापमापी, तापमापक यंत्र, बैरोमीटर, वायुदाब, रेनगेज, वर्षा की मात्रा, वाद्य दिव्य। तो पवन की दिशा कौन सा वाला बनेगा? बी वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? बी वाला बनेगा। 50वां है आपका वायुमंडल की वहाँ पर जिसमें हम सांस ले पाते हैं तो क्षोभमंडल। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहते हैं लू। भूकंप मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। क्या नापता है ये? भूकंप। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ज्वार भाटा आता है। क्या आता है सर? ज्वार भाटा आता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के निकट। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो कौन सा है सर? नदी बेसिन अमेजन आएगा। लंबी नदी पूछता तो नील नदी आता। अमेजन नदी चौड़ाई में ज़्यादा है इसलिए इसकी जो बेसिन होता है ना वो क्षेत्र ज़्यादा है। निचले इलाके किसके लिए असंवेदनशील होते हैं? तो बाढ़ के लिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। निम्न में से कौन सा कथन प्राकृतिक है? तो कौन सा है? कक्ष से निकलने के पश्चात बिजली के उपकरण को बंद करना बिल्कुल नहीं है। भारत के लोहा अयस्क के उत्पादक राज्य में कर्नाटक पहला है। देख मत कर रहे लोहा में नाटक। एक राष्ट्र के संविधान में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? मतलब है, नियम और कानून दोनों है। किसी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में माना जाता है तो कौन सा? आदर्श। यदि कारखाने में 13 वर्ष के बालक से काम करवाएंगे तो बाल श्रम। कौन सा? बाल श्रम आएगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 44वें मतलब संविधान संशोधन में। ईवीएम का प्रयोग 2004 में। ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए कानूनों के लागू करने के लिए मिलकर कार्य करता है कार्यपालिका। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है इनमें से वहाँ जा सकता है कहाँ? न्यायालय, कोर्ट। निम्न में से कौन सा जल संबंधी रोग है? हैजा रोग जो है जल से संबंधित है सर। जन सुविधाओं के लिए सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है? उपरोक्त सभी। बाल श्रम कानून ये थोड़ा सा डाउट में है भैया। मतलब इसमें किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? शिप्रा नदी के तट पर लगता है। अब ये 70 क्वेश्चन बताए हैं और भी ये जो क्वेश्चन बचे अपने मैथ्स के ये मैं सुबह बता दूंगा। ठीक है, तो इनको आप मिलाकर मुझे बताइएगा, या तो फ़ोन लगाकर बताइएगा या फिर क्या कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय मां भारती।